आज हम क्लास 7 सब्जेक्ट है एसएसटी और हमारा जो पहला जो टॉपिक चल रहा था एयर के ऊपर। एयर में हम दो तीन चीज़ें पढ़ चुके हैं, जैसे कंपोजिशन ऑफ एयर पढ़ चुके हैं और जो अपने स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम स्टडी करेंगे एलिमेंट ऑफ वेदर्स, एलिमेंट्स ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट। यहाँ दो वर्ड हैं, एक है वेदर और दूसरा है क्लाइमेट। दोनों ही एक दूसरे से रिलेटेड है। वेदर और क्लाइमेट जो है वो दोनों से ही फिजिकली और बायोलॉजिकल जो इनका एनवायरनमेंट है उसमें दोनों ही एक दूसरे से रिलेटेड हैं। सो वी कैन से दैट वेदर एंड क्लाइमेट आर डायरेक्टली रिलेटेड टू आवर फिजिकल एंड बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट। ठीक है, वेदर में और क्लाइमेट में फ़र्क क्या होता है वो समझो। वेदर में और क्लाइमेट में पहले तो देखो वेदर क्या होता है। वेदर जो है वो एक शॉर्ट पीरियड जो होता है। वेदर क्या है? वेदर एक शॉर्ट पीरियड के लिए होता है। ठीक है, वेदर शॉर्ट पीरियड के लिए होता है और क्लाइमेट जो होता है वो लॉन्ग पीरियड के लिए होता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि वेदर इज ए स्टेट ऑफ एटमॉस्फेयर। वेदर क्या है? वेदर इज ए, पहले वी टॉक अबाउट द वेदर। वेदर इज द state of the atmosphere atmosphere at a given time। एक जो टाइम है उसके लिए है एट एनी प्लेस। ठीक है, दूसरी पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन है वेदर इज ए लाइबल टू चेंज क्विकली। वेदर इज लाइबली टू चेंज क्विकली and is not permanent। permanent in nature। ये दोनों कंडीशन को समझो। वेदर इज ए स्टेट ऑफ द एटमॉस्फेयर। वेदर है वो एक एटमॉस्फेयर की स्टेट है एट ए गिवन टाइम, जो एक थोड़े से टाइम के लिए होती है, किसी भी जगह के ऊपर एक निश्चित टाइम के लिए होती है। दूसरा, लाइवली चेंज क्विकली। वेदर के अंदर है वो क्विकली चेंजेस आते हैं और इट इज़ नॉट ए परमानेंट इन नेचर। और नेचर के अंदर ये परमानेंट वो नहीं रहता है। ठीक है, तीसरी चीज़ है वेदर और किन किन पे डिपेंड करता है। इट इज़ ए कॉम्बिनेशन। हम कह सकते हैं कि इट इज़ ए कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर, विंड एंड रेनफॉल कंडीशन। वेदर है वो इन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है और ये सीधी सी बात है, ये बहुत ही शॉर्ट पीरियड के लिए होता है। ठीक है, ये कंडीशंस आपको वेदर के लिए ध्यान रखनी है कि वेदर इज ए स्टेट ऑफ द एटमॉस्फेयर ऑफ द गिवन टाइम ऑफ एनी एट एनी प्लेस। वेदर इज ए लाइबल टू चेंज क्विकली एंड इट इज़ नॉट परमानेंट इन नेचर। यह नेचर के अंदर परमानेंट नहीं होता है
ये क्विकली चेंज हो जाता है। जैसे बरसात का तुरंत ही, जैसे बरसात का मौसम हो गया, फिर बरसात के मौसम से गर्मी का मौसम हो गया, धूप आ गई, गर्मी का मौसम हो गया, है ना, आकाश में बादल छा गए, हवाएं चलने लग गई। तो वेदर है वो चेंज होता रहता है, और ये कोई ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चलता। मोस्टली ज़्यादा से ज़्यादा ए वीक और 10 डेज, कितने दिन इसका टाइम और पीरियड कितना हो सकता है, ए वीक और या फिर मिनिमम 10 डेज, बस इससे ज़्यादा वेदर है वो चेंज नहीं होता है। ठीक है। वहीं हम क्लाइमेट की बात करें, अब हम किसकी बात करें, क्लाइमेट की बात करें। क्लाइमेट की बात करें तो क्लाइमेट क्या है, देखो क्लाइमेट के बारे में हम क्या बताएंगे। क्लाइमेट क्लाइमेट डील्स विद द एवरेज वेदर, एवरेज वेदर कंडीशन। किसी भी जगह की जो एवरेज वेदर कंडीशन होती है वो क्लाइमेट को बताती है। वेदर कंडीशन एट ए स्पेसिफिक प्लेस ओवर ए मच लॉन्गर पीरियड। यहाँ पे क्लाइमेट के बारे में क्या है, एक वेदर की जो स्पेसिफिक कंडीशन होती है जो एक लंबे समय तक रहती है। जैसे ठंड का मौसम चल रहा है, ये जैसे गर्मियों का मौसम आ गया, है ना, और ये स्पेसिफिक कंडीशन एक लंबे समय तक रहती हैं। वो क्या होता है, वहाँ का क्लाइमेट होता है। जैसे राजस्थान, अपने राजस्थान का क्लाइमेट है वो हॉट क्लाइमेट है, गर्म है यहाँ का। ऐसे जम्मू कश्मीर का जो क्लाइमेट है वो ठंडा क्लाइमेट है वहाँ के लिए। ठीक है। तो एक लंबे टाइम तक ये चीज़ चलती है, उस वहाँ का जो वेदर है वो डिपेंड करता है वहाँ की ठंड के ऊपर। यहाँ का जो राजस्थान है, तो राजस्थान के अंदर जो हॉट क्लाइमेट है, क्योंकि डेजर्ट है, तो यहाँ का क्लाइमेट जो है वो हॉट क्लाइमेट है। ठीक है। इसके जो इसके जो एलिमेंट्स जो इसको इफेक्ट करते हैं वो कौन कौन से हैं, एक तो टेम्परेचर, टेम्परेचर, प्रेशर, वही चीज़ें जो वेदर में, प्रेशर, विंड्स, यहाँ पे एक चीज़ और है ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल। इन सब चीज़ों के ऊपर क्लाइमेट है वो डिपेंड करता है। दूसरा, क्लाइमेट जो स्टडी किया जाता है, क्लाइमेट वो लगातार कंटिन्यूसली 30 to 50 ईयर्स वहाँ का जो कंडीशन, वेदर की जो कंडीशन रही है, 32 कंडीशन ऑफ वेदर ओवर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ 30 to 50 ईयर्स। ठीक है। तीसरी चीज़, क्लाइमेट है वो एवरेज वेदर कंडीशन को रिप्रेजेंट करता है। क्लाइमेट क्या करता है, एवरेज वेदर कंडीशन को रिप्रेजेंट करता है। तो हम ये कह सकते हैं, दूसरी चीज़ क्या, दूसरा हम क्या कह सकते हैं कि क्लाइमेट क्या है, क्लाइमेट क्लाइमेट रिप्रेजेंट द एवरेज एवरेज वेदर कंडीशन, एवरेज वेदर कंडीशन ऑफ, एवरेज वेदर कंडीशन ऑफ ए पर्टिकुलर एरिया, पर्टिकुलर एरिया और ए लॉन्ग पीरियड, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। क्लाइमेट जो होता है रिप्रेजेंट द एवरेज वेदर कंडीशन ऑफ ए
पर्टिकुलर एरिया ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, एक लंबे समय तक वहाँ की जो पर्टिकुलर कंडीशन वेदर की रही है उसके ऊपर जो है वो वेदर डिपेंड करता है। ठीक है, इस तरह से हम वेदर को और क्लाइमेट को समझ सकते हैं। आपको समझ में आया होगा। अब देखो, अब हम अगला टॉपिक लेते हैं टेम्परेचर। क्या लेते हैं अगला टॉपिक? हम लेते हैं टेम्परेचर। अब अगला टॉपिक हमारा टेम्परेचर। देखो टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर की डेफिनेशन देखो। टेम्परेचर की डेफिनेशन क्या है? द डिग्री ऑफ hotness and coldness of the air is called temperature. The degree of hotness and coldness of the air is called temperature. ये टेम्परेचर की डेफिनेशन है कि किसी भी जगह का ठंडापन या गर्मपन जो होता है वो वहाँ का तापमान होता है। ये तो इसमें हिंदी में होगा। इंग्लिश में क्या कहेंगे? द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ द एयर इज कॉल्ड टेम्परेचर। देखो, जब हम पानी को गर्म करते हैं, पानी को गर्म करते हैं तो क्या करते हैं, उसमें हाथ लगा के देखते हैं कि ठंडा है या गर्म है। तो ये जो ठंडा होना और गर्म होना, दोनों ही चीज़ें किस में कैलकुलेट होती हैं? टेम्परेचर में आती हैं। दोनों ही बातें किस में आती हैं? टेम्परेचर में आती हैं। ठीक है, टेम्परेचर जो है मेन सोर्स ऑफ द टेम्परेचर, मेन सोर्स क्या है? मेन सोर्स ऑफ टेम्परेचर, मेन सोर्स ऑफ टेम्परेचर है वो है आपका सन। सन जो है वो टेम्परेचर को इफेक्ट करता है, क्योंकि यह पृथ्वी को, सन जो है वो क्या करता है? अर्थ को गर्म करता है ना। और अर्थ जैसे गर्म होगी, यहाँ का जो एयर है उसमें गर्मी आएगी तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा वहाँ का टेम्परेचर। और अर्थ जैसे कम गर्म होगी तो वह थोड़ी ठंडी हो जाएगी। ठीक है, ये बात आई आपको समझ में? सन का जो टेम्परेचर होता है मिनिमम कम से कम 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। द टेम्परेचर ऑफ सन, टेम्परेचर ऑफ सन कितना होता है? 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। और हमारी पृथ्वी के ऊपर तो केवल मात्र 40 डिग्री टू 42 45 या 47 तक हमारा टेम्परेचर होता है। तो हमारे पास तो इसकी बहुत ही कम लिमिट जो है वो हमारे तक यहाँ तक पहुँच पाती है। बहुत ही कम, लिटिल हिस्सा है, जो बहुत ही छोटा हिस्सा है वो हमारे पास बहुत ही पहुँच पाता है। अब एक वर्ड है सोलर रेडिएशन। सोलर रेडिएशन, सोलर रेडिएशन क्या होती है? सोलर रेडिएशन देखो, सोलर रेडिएशन की डेफिनेशन बताता हूँ। द हीट वी रिसीव ऑन अर्थ is known as solar radiation. Is known as solar radiation. ठीक है, ये सोलर रेडिएशन होती है। जो हीट, अर्थ जो हीट जो रिसीव करती है उसे हम क्या कहते हैं? सोलर रेडिएशन कहते हैं। अब तीसरी बात आपको ये समझनी है कि टेम्परेचर पूरी अर्थ के ऊपर एक जैसा नहीं होता है। टेम्परेचर जो है वो पूरी अर्थ के ऊपर एक जैसा नहीं होता है, क्योंकि देखो हमारी जो अर्थ है वो इस तरह से है, यहाँ बीच में क्या होती है? इक्वेटर होती है जो 0 डिग्री है। यहाँ अर्थ को 3 भागों में डिवाइड किया गया है।
ऐसे इधर, ठीक है। ये 23.5 नॉर्थ है, ठीक है। ये 66 आप नॉर्थ डिग्री है। सिमिलरली इधर भी 23.5 नॉर्थ है, ये 66.5 सॉरी साउथ है ये, और ये भी साउथ है, ठीक है। ये जो हिस्सा होता है ये पोलर रीजन होता है। ये जो हिस्सा ये होता है नॉर्थ पोल। क्या होता है ये? नॉर्थ पोल। और ये जो हिस्सा होता है वो होता है साउथ पोल, ठीक है। यहाँ ये जो है इक्वेटर, सनलाइट जो होती हैं वो इस इक्वेटर के ऊपर हमेशा सीधी गिरती हैं। सनलाइट जो होती हैं वो इक्वेटर के ऊपर सीधी गिरती हैं। इसलिए इस सनलाइट की जो आसपास का जो टेम्परेचर होता है दोनों साइडों का, वो टेम्परेचर सबसे ज़्यादा होता है। और इस टेम्परेचर के ज़्यादा होने के कारण हम इस जोन को क्या कहते हैं? टोराइड जोन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? हम इसको टोराइड जोन कहते हैं। टोराइड जोन जो है उसकी लिमिट कितनी होती है? 23.5 डिग्री नॉर्थ टू 23.5 डिग्री साउथ तक इसकी लिमिट होती है, ठीक है। यहाँ ये जो इक्वेटर वाला जो हिस्सा होता है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है क्या होती है, इसको क्या सबसे ज़्यादा गर्मी होती है। ये जो 0 डिग्री के ऊपर जो दिया हुआ है इसको क्या बोलते हैं हम? इक्वेटर बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे हम? इक्वेटर बोलेंगे। ये जो लाइन होती है इसको क्या बोलेंगे? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। इसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। क्या बोलेंगे इसको? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और इसे क्या बोलेंगे हम? आर्कटिक सर्किल। ये जो है इसे हम क्या बोलेंगे? आर्कटिक सर्किल, ठीक है। इसी तरह से ये जो है वो क्या है? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो जो हमारा जो ये टोराइड जोन होता है, ये देखो 3 जोन है, 3 जोन में जो टोराइड जोन होता है वो यहाँ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर के ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक का फैला हुआ होता है। यहाँ सबसे ज़्यादा गर्मी होती है। क्यों? इसका रीज़न है जब सनरेज जो होती हैं वो स्लैंटिंग होते हैं, सॉरी सीधी होती है, डायरेक्टली जो है वो पासेज होती हैं, यहाँ पे डायरेक्टली गिरती हैं, ठीक है। ये तो हो गया आपका टोराइड जोन, यहाँ का टेम्परेचर सबसे ज़्यादा होता है। फिर उसके बाद में ये हिस्सा आता है, ये जो हिस्सा आता है 66.5 23.5 नॉट टू 66.5, ठीक है। और ये जो दूसरा हिस्सा जो इधर है इस साइड में 23.5 साउथ टू 66.5 साउथ, इसको बोलते हैं, इन दोनों पार्टों को बोलते हैं हम टेम्परेट जोन। क्या बोलते हैं इसको हम? टेम्परेट जोन। ये दोनों पार्ट जो हैं वो क्या कहलाते हैं? ये दोनों पार्ट हैं वो टेम्परेट जोन कहलाते हैं। यहाँ जो सनरेज होती हैं वो थोड़ी स्लैंटिंग होती हैं, तिरछी होती हैं, ठीक है। यहाँ जो सनरेज होती हैं वो क्या होती हैं? थोड़ी तिरछी होती हैं। और तिरछी होने के कारण यहाँ का जो टेम्परेचर होता है वो कंपेरिजन ऑफ टोराइड जोन से कम ही होता है। हम टोराइड जोन की तुलना करें किससे? टेम्परेट जोन से, तो टेम्परेट जोन का जो टेम्परेचर होता है वो इससे कम होता है। इसलिए यहाँ पे लोग ज़्यादा रहना पसंद करते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे लोग
यहाँ टेम्परेट जोन में लोग ज़्यादा रहना पसंद करते हैं, क्योंकि यहाँ का क्लाइमेट जो होता है वो न तो ज़्यादा गर्म है और न ही ज़्यादा ठंडा है। ठीक है। इसके बाद में जो पोलर रीजन के ऊपर जो ये एरिया आता है, जहाँ मैं देखो मेरा पेन जहाँ पे चल रहा है वो देखना, जहाँ पे ये एरिया आता है पोलर रीजन के ऊपर, इस एरिया को बोलते हैं फ्रिज जोन। तो बोलते हैं इसको फ्रिज जोन। फ्रिज का मतलब जमना। इन दोनों पोलर रीजन के ऊपर क्या है, यहाँ पे बर्फ़ जमी होती है और यहाँ का टेम्परेचर है वो 0 डिग्री से भी नीचे होता है। ठीक है। इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, फ्रिज जोन बोलेंगे। तो टेम्परेचर है वो अर्थ, पूरी अर्थ, अब आपको इस डायग्राम समझ में आ गया होगा कि टेम्परेचर जो है वो पूरी अर्थ के ऊपर एक जैसा नहीं होता है, सब जगहों पर अलग अलग होता है। ठीक है। अब बात करते हैं कि टेम्परेचर का मेजरमेंट कैसे किया जाए। तो मेजरमेंट करने के लिए हमारे पास दो चीज़ें होती हैं। एक तो होता है मेजरमेंट, जो इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं उसे क्या बोलते हैं, थर्मामीटर। थर्मोमीटर। और दूसरा होता है फ़ारेनहाइट। दूसरा क्या होता है, फ़ारेनहाइट। ये जो थर्मामीटर जो हम आम पब्लिक या डॉक्टर लोग जो काम में लेते हैं, ये थर्मामीटर काम में लेते हैं, इसमें जो टेम्परेचर है वो सेल्सियस में, डिग्री सेल्सियस में मेज़र किया जाता है। इसमें जो टेम्परेचर है वो डिग्री फ़ारेनहाइट में मेज़र किया जाता है। यहाँ मिनिमम है वो 0 डिग्री सेल्सियस होती है, और यहाँ यहाँ 0 डिग्री सेल्सियस होती है। फ्रीजिंग जो पॉइंट है, ये थर्मामीटर में जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है, और इसमें 32 डिग्री फ़ारेनहाइट है वो फ्रीजिंग पॉइंट होता है। इसको क्या बोलेंगे, फ्रीजिंग पॉइंट, है ना। और बॉइलिंग पॉइंट जो होता है, बॉइलिंग पॉइंट जो होता है यहाँ पे कितना होता है, इसमें थर्मामीटर में 100 डिग्री सेल्सियस होता है, और इसके अंदर कितना होता है, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है ना। अब थर्मामीटर और फ़ारेनहाइट में ये तो मेनली डिफ्रेंशिएट था। थर्मामीटर जो होता है वो सामान्य व्यक्ति लोग काम में लेते हैं। फ़ारेनहाइट जो होता है वो मोस्टली साइंटिस्ट जो है वो काम में लेते हैं। ठीक है। अब थर्मामीटर में क्या होता है, थर्मामीटर के अंदर एक ही मरकरी जो है, मरकरी और एल्कोहल, थर्मामीटर में क्या क्या होता है, मरकरी, थर्मामीटर में क्या क्या होता है, मरकरी और एल्कोहल। थर्मामीटर में मरकरी और एल्कोहल होता है। ठीक है। अब क्या होता है, मरकरी जो होती है वो मरकरी एक्सपेंड ऑन हीटिंग एंड कॉन्ट्रास्ट ऑन कूलिंग। मरकरी को जब गर्मी महसूस होती है तो वो हीट एक्सटेंड होती है ना, और जब ठंड होती है तो वो क्या होता है, कॉन्ट्रास्ट होता है। ठीक है। ये दो इसके टेम्परेचर को मेजरमेंट करने के दो इंस्ट्रूमेंट हमारे पास होते हैं। तो बच्चों आज आपने इसमें क्या क्या पढ़ा, एक तो आपने ये पढ़ा कि वेदर और क्लाइमेट में क्या डिफ्रेंशिएट होता है। दूसरा, टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर है जो अर्थ के ऊपर अलग अलग जगहों पर कितना कितना टेम्परेचर है वो यहाँ पे पाया जाता है। दूसरा, टेम्परेचर को मेज़र करने के कौन कौन से हमारे पास इंस्ट्रूमेंट होते हैं। तो जो दोनों इंस्ट्रूमेंट जो मैंने बताए हैं, ठीक है, इन दोनों का डिफ्रेंशिएट भी मैंने आपको बताया है। ठीक है। आपको इसको याद रखना है, समझना है, नहीं समझ में आए तो कमेंट करना है। ठीक है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।